अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना पंचदशी का विषय चल रहा है। ब्रह्मानंद के अंतर्गत अद्वैतानंद। आनंद के भी 5 प्रकरण हैं। ब्रह्मानंद के अंतर्गत योगानंद, फिर था ब्रह्मानंद के अंतर्गत आत्मानंद। अब 13वां पाठ था पंचदशी का प्रकरण, ब्रह्मानंद के अंतर्गत अद्वैतानंद। तो बहुत विस्तार से इसको देख लिया था कि द्वैत में आनंद नहीं है, द्वैत में गुण हैं, आकार हैं, आकार गुणों से हैं तो गुण हैं। ये भी बताया था कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये परमात्मा ही है इसमें व्याप्त, पर उसका विस्तार बताया था कि आकाश का गुण है अवकाश, अवकाश सहित चेतन, अवकाश माया का और अस्ति भाति प्रिय चेतन। तो आकाश है, भास रहा है और प्रिय है, लेकिन उसके साथ जो अवकाश उसका रूप है और उसका नाम है, इसके कारण उसको आकाश कहा है। वो सच्चिदानंद आत्मा ही, परमात्मा की लहरें हैं, आकाश है, वायु है। अब वायु में अपना गुण स्पर्श सहित जो चेतन है, सच्चिदानंद अस्ति भाति प्रिय, उसी को वायु संज्ञा। अग्नि का जो धर्म है, रूप, धर्म और कर्म बताए थे। जलाना धर्म है, कर्म है, और रूप उसका धर्म है। तो ये जो बताए थे, ये धर्म और कर्म जो ये तत्वों के हैं, इसमें व्याप्त परमात्मा है। परमात्मा ही अग्नि के रूप सहित, जो अग्नि का रूप है, जलाना और प्रकाशना और रूप है उसका, अग्नि का रूप है ना, देखो गुण। तो ये माया के जितने भी इसमें बताए विशेषताएं हैं, वो उसके कारण उस तत्व की संज्ञा हो गई। आकाश की संज्ञा क्यों हुई? अवकाश के कारण। वायु की संज्ञा क्यों हुई? स्पर्श के कारण। अग्नि की संज्ञा क्यों हुई? रूप के कारण। जल की संज्ञा क्यों हुई? रस के कारण। बहना, रस, जल, शीतलता। ये जो आगे पृथ्वी की कठोरता और उसका जो पृथ्वी का गंध है, इसके सहित जो चेतन है उसको पृथ्वी कहा, ये बताया था पिछला। तो इस प्रकार ये जो माया के हैं, चाहे वो अवकाश है, चाहे वो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, कठोरता है, अग्नि का प्रकाशना है, जलाना है, जल का शीतल करना है, उसका बहना है, ये माया के हैं। तो ये भाग कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। सृष्टि प्रकट में तो इनको तत्वों का नाम दिया गया। जब ये नहीं होते तो ब्रह्म संज्ञा है, लेकिन जब होते हैं इस वक्त व्यक्त के समय, तो हमें समझ हो कि अवकाश मिथ्या है, उसका आधार सत्य है। अभी पढ़ा ना, आधार है, व्यक्त है, व्यक्त है। तो सब में आधार देखना है, सब में। जल में भी आधार देखना है, उसका जो धर्म है, उसका जो आधार है वो सत्य है। और जल का बहना और शीतलता ये माया का है, ये मिथ्या है, ये कभी है और कभी नहीं है। तो सत्य क्या है? वो सदा रहता है। सृष्टि के रूप में भी सच्चिदानंद है, और लय होता है तो भी प्रकाश के रूप में भी सच्चिदानंद है। तो आपको सुषुप्ति का उदाहरण दिया था कि सुषुप्ति में जितना द्वैत है वो लय होकर अद्वैत रूप से अपना आप प्रकाशता है। अब यहाँ पर रोका था पिछला विषय। तो यहाँ पर विषयों का आनंद भी नहीं है, कोई योग का आनंद भी नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर अद्वैत का आनंद है। देखो, अद्वैत स्वरूप आप प्रकाश स्वरूप हो सुषुप्ति में, देखो इसको निजानंद कहते हैं। तो निजानंद के अंदर क्या विशेषता है कि जो जागृत के अंदर द्वैत है, द्वैत है ना, मेरे को यहाँ से पुत्र से सुख आ रहा है, मकान से सुख आ रहा है, शरीर से सुख आ रहा है, ये द्वैत है। तो ये जितने भी व्यवहार के सुख हैं इसमें प्रतिकूल और अनुकूल है। प्रतिकूल से जो अपने प्रतिकूल हैं गुणों के, उनसे दुख का अनुभव होता है मन को, और जो अनुकूल हैं उनसे सुख। तो अनुकूल के सुख को जो बदलने वाला है उसमें हम खुशी रहते हैं कि भाई यही सुख है, यही सुख है, यही सुख है ऐसा। जिसको जितनी अनुकूलता है वो कहता है मैं बड़ा सुखी, मैं बड़ा सुखी। ये तो अनुकूलता का सुख है। तो अनुकूलता का विलोम प्रतिकूलता भी है, तो दुख भी है, कोई प्रतिकूल भी है अपने। तो ये जो निजानंद की आपको बात कही, आप सुषुप्ति में सैंपल देख लो, वहाँ पर अनुकूल का सुख भी नहीं, प्रतिकूल का सुख भी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं, केवल आनंद है, वो अपना आनंद है, निजानंद। तो जागृत में ऐसा ही हम रूप और नाम दोनों के आधार को देखें। मान लो स्त्री सामने है तो हम आधार को देखें आंखों में। उपनिषदों के अंदर है दाहिनी आंख में दक्षिण, वो कहा कि दाहिनी आंख के अंदर अक्षी पुरुष, दाहिनी आंख में अक्षी पुरुष विशेष है, जागृत। तो जो बैठा है जानने वाला, देखने वाला, उसका आकार नहीं है। आकार कर्मों से, व्यवहार में, बर्तन बरतने के लिए व्यवहार में होते हैं, पर बर्तनों का आधार, स्टील के बर्तन हैं तो सारा आधार स्टील है, मिट्टी के बर्तन हैं तो आधार मिट्टी है। आकार भेद से व्यवहार भेद है, आकार भेद से व्यवहार भेद है। आप स्टील का गिलास उठा लाओ और स्टील का चम्मच उठा लाओ, हैं दोनों का आधार, दोनों का स्टील है, पर वो पानी पीने के काम आता है। उसमें हम पानी भर के नहीं ला सकते तृप्ति के लिए। आकार दोनों का भिन्न है, व्यवहार फिर भिन्न है। ऐसे आकार भेद है लेकिन आधार एक ही है। आंखों में देख लो सबके, जानने वाला, देखने वाला, विशेष भी है और सामान्य, अस्ति भाति और प्रिय। सामान्य भी है। सामान्य कौन है? जिसको अचर कहा, चलता नहीं। ये पहाड़ आदि हैं जो विशेष रूप से अंतःकरण जिनमें नहीं है, सुषुप्त है अंतःकरण, वो सामान्य चेतन। और जहाँ अंतःकरण है वहाँ विशेष चेतन, वहाँ दूसरी मैं। तो प्रतिकूल सुख और अनुकूल सुख, प्रतिकूल में दुख है, अनुकूल सुख, इससे विलक्षण निजानंद है। अब उसको अपन ने कैसे जागृत के अंदर देखना है, कैसे उसका अभ्यास करना है, ये गुरुदेव कह रहे हैं। बिना अभ्यास के व्यवहार के रिश्ते नाते हृदय में गहरे छपते हैं। हम उसको मिटाते रहेंगे जैसे मिथ्या समझ करके, अल्प समय का साथ समझ करके, तो धीरे धीरे अपने समझ आ जाएगी कि हम अकेले आए थे। अपने अकेले जिंदगी के अंदर आप सुंदर यात्रा कर जाओ, ये देखा करो। अपने संस्कारों को बदल करके सत्य के संस्कारों का हृदय में स्थान होना चाहिए। अब सच्चाई देखें कि सर्वम आप ही है,
भेद आकारों का है, आकार गुणों में है, गुणों में है आकार। सारे आकार त्रिगुणात्मक हैं, सारे अंतःकरण त्रिगुणात्मक हैं। भगवान ने गीता के अंदर कहा है कि जैसे कर्म है वैसा अंतःकरण मिलता है, तो अंतःकरण जैसा मिलता है वैसा ही स्थूल शरीर होता है। अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, सांचा। जैसे आप कोई लोहे का गोल सांचा रख दो, नहीं चुंबक का रख दो, और लोहे की उसके पास छड़ें रख दो, तो वो छड़ें उसी आकार वाली हो जाएंगी जो लोहे का आकार है, चुंबक का आकार है। ऐसे ही फ्रिज के अंदर हम बर्फ़ पानी को जमाते हैं, तो जैसा आकार अपनी ट्रे का होता है वैसा ही आकार उस बर्फ़ का होता है। ऐसे सूक्ष्म शरीर जिसका जैसा है उसी आकार में उसका स्थूल शरीर। 84 लाख योनियां सूक्ष्म शरीर पहले है, फिर पंचभूत ऐसे तत्वों को खींच खींच के उस चुंबक की न्याय एक स्थूल शरीर तैयार हो जाता है। पहले सूक्ष्म तैयार होता है। इसलिए मन के संकल्पों को देखना चाहिए, उसको राग द्वेष से रहित करो, शुद्ध करो। जितना शुद्ध करेंगे उतना ही वो सुख भी देंगे और अनुकूलता भी आएगी। ये है राज सुखों का। मन अगर गंदला है और हम कहें हमारे सारे जो शास्त्रों में लिखा है वो पूरा हो, ये संभव नहीं है। मन के अंदर कोई भी विकार आने ना दो, जैसे आए शब्द शुरू कर दो। मन का भरोसा नहीं है ना। देखो, अपने को पता ही नहीं अगले क्षण ये क्या लाएगा अपने सामने। है पता तो बता दो। इसलिए हम सावधान रहें। बाहर का कोई व्यवहार में अगर कोई गलत बात लाता है, हम उसकी जगह अपना शब्द शुरू कर दें, शरीर का मंत्र शुरू कर दें। तो यही कह रहे हैं कि इस प्रकार अद्वैत आनंद अपने स्वरूप का है। बार बार रूप को मिथ्या देखें और नाम को। ये खड़ा रहेगा ब्रह्मज्ञानी भी। ये सारे जगत व्यवहार के अंदर अपनी वृत्तियां बदल लेगा। इसको मिथ्या के जान के बार बार उसका अभ्यास करेगा। इसको ब्रह्माभ्यास कहते हैं। आपस में चिंतन करेगा, आपस में बात करें तो भी आत्मा की बात करें, तब ये अभ्यास पक्का होगा। नहीं तो बैठे शरीर पे रहेंगे और तोते की तरह कह देंगे आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, बैठे शरीर पे रहेंगे। ये निरीक्षण का विषय है। बार बार मन के पीछे हो जाओ, ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है, यहाँ लेन देन है, सुंदर करके जाओ अपनी तरफ से। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार ये जो ब्रह्मानंद है, ये अपना सुख अब समझ आ गई, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों से विलक्षण है। अब उन्होंने कहा ये जो द्वैत है, इसका उदाहरण उन्होंने आगे दिया 128 पृष्ठ के ऊपर कि जैसे परमात्मा के पास, ईश्वर के पास माया शक्ति है। माया क्या करती है? एक ही परमात्मा को अनेक रूपों में दिखाती है। उदाहरण भी दिया था कि अगर किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ कई मंदिरों में ऐसा है कि इतने शीशे लगे हैं तो भगवान के इतने रूप दिखते हैं, असंख्य। एक भगवान की प्रतिमा जो जीवों ने बनाई है उनको प्रतिमा कहते हैं। मूर्ति तो ईश्वर ने रची है। 14वें अध्याय में भगवान स्वयं का है।
तो उन प्रतिमा वो एक से अनेक दिखती हैं। और अगर हम भी साथ खड़े हो जाएं तो हमारा भी जो शारीरिक रूप है वो एक से अनेक दिखता है। तो ये माया की शक्ति है, वो एक से अनेक दिखाती है। इधर जीव के पास निद्रा शक्ति है, स्वप्न को देख लो। आप सृष्टि रचते हो, सारा कुछ अभिनिमित उपादान कारण ये प्राज्ञ जो विश्व के रूप में जागृत में बैठा है आँख में, इसको कह रहे हैं कि तू ही रचता है। आपकी शक्ति देखो, निद्रा शक्ति ऐसी शक्ति है, ये भी एक आपको इतने रूपों में दिखाती है। वाह वाह तो सतगुरु की करें। स्वप्न तो पहले भी देखते थे, क्या हमें पता था स्वप्न में मैं ही मैं हूँ? आज अगर कोई हमें कह दे कि स्वप्न में कोई दूसरा आता है, हमें समझ है कि हमारी वृत्तियों से अनेक रूप हो जाते हैं, संस्कारों से आकार हो जाते हैं। कैसा विलक्षण है ये जगत, और कैसे विलक्षण आप हो। अगर एक जीव इतनी सृष्टि रच लेता है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण खुद है, सृष्टि को रचने वाला, स्वप्न सृष्टि को, स्वप्न सृष्टि का सारा सामान रचने वाला, सामान भी आपसे ही निकलता है। बड़ी बड़ी सड़कें, रेलगाड़ियाँ, स्टेशन, हवाई जहाज है निद्रा शक्ति, ऐसे उधर माया शक्ति। तो हमें समझ आ जाए कि ये जो द्वैत है स्वप्न का, मैं ही आधार अद्वैत है, और स्वप्न में भी मैं अद्वैत हूँ, सारा मैं ही मैं हूँ। ऐसे ही सारा चेतन विश्व में सब मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं दूसरा कुछ है नहीं। 7वें अध्याय में है ना, इसलिए 7वां अध्याय रखा हुआ है। तो अद्वैत को देखना है, नाम और रूप मिथ्या है, आधार को देखना है। द्वैत स्वप्न में निद्रा शक्ति के कारण, अविद्या शक्ति से निद्रा शक्ति, अविद्या और निद्रा के कारण आप देखो एक से अनेक होते हो, आधार आप हो। और सारा आधार ही तो सारा स्वप्न के अंदर है, आपसे बिन कुछ है ही नहीं। ऐसे माया शक्ति है, तो ईश्वर की माया शक्ति भी एक को अनेक रूप में दिखा रही है। तो रूप और नाम जैसे स्वप्न में मिथ्या है, वैसे यहाँ भी मिथ्या है। बार बार उस सुषुप्ति वाली स्थिति में निजानंद में चले जाया करो, बार बार देखा करो सब रूप सब नाम जो है मिथ्या है, कुछ समय का एक लीला है। तो ये ज्ञान लेते हुए हम अद्वैत का आनंद भी ले सकते हैं, और राग द्वेष से रहित इस बात को ध्यान रखना, जिसको कहते हैं ना अंडरलाइन कर लो, मुख्य बात, व्यवहार के अंदर राग द्वेष नहीं होगा, व्यवहार वैसे का वैसे रहेगा। याद रखना, कोई गलत है तो उसको गलत कहना पड़ेगा, कोई सही है तो उसकी प्रशंसा भी मान लो। आप वृत्ति आ गई तो कर देते हो, तो तत्वज्ञानी को ये कोई विधि निषेध नहीं है, उसका व्यवहार सहज में चलता है। ये नहीं कि तत्वज्ञान हुआ और वो तो जाके घर में एक तरफ कहीं बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका देह कुछ समय प्रारब्ध के वश चलेगा, थोड़े समय के बाद संकल्प से चलेगा। तो इस प्रकार अद्वैत में ही रहना, ये अद्वैतानंद कह रहा है। बार बार मिथ्या देखो, रूप मिथ्या, नाम मिथ्या, स्वप्न को ध्यान दो। अब उन्होंने एक बात, अब देखो स्वप्न में उन्होंने उदाहरण दिया है कि दुर्घटना है ना, उसमें 128 पृष्ठ पर, जिस प्रकार जीव की निद्रा शक्ति अनेक दुर्घट सुपनों को घट डालती है, इसी प्रकार ब्रह्म की माया शक्ति सृष्टि आदि अनेक कार्यों का सृजन कर लेती है। अब स्वप्न में कई बार कैसी कैसी बातें, अपन उड़ भी रहे होते हैं, जल में भी तैर रहे होते हैं, ऐसे कई बार दिखता है। तो ऐसे ही माया शक्ति है, इन्होंने कह दिया।
अब उन्होंने उदाहरण दिया है अद्वैत को समझाने के लिए। आपको पहले ही दे रखा है वो उदाहरण कैलेंडर का, सुना है, YouTube पे सुना है ना कैलेंडर का उदाहरण कि उसमें भगवान कृष्ण का कैलेंडर है तो वो रूप और नाम गुणों से है, बाकी आधार क्या है उसका, कागज, वो सत्य है। इन्होंने कपड़े का दे दिया। आपने पहन रखे हैं मान लो सूट, साड़ी, चुन्नी, उसके अंदर कितने प्रकार के प्रिंट हैं। बाजार जाते तो पहले प्रिंट देखते हैं, कपड़ा तो बाद में देखते हैं, पहले प्रिंट में हमारी नज़र पड़ जाए और प्रिंट पसंद आ जाए फिर हम कपड़े का ख्याल भी नहीं करते। होता है कभी कभी, लेकिन प्रिंट है क्या, कपड़ा ही तो है। अब कहीं गुलाब के फूल बने हैं, कहीं वहाँ मान लो कोई सीनरी बनी है कपड़े के ऊपर, तो हम व्यवहार में देखते तो रूप को है, पर रूप आधार रूप ही है। सारे जितने कपड़े के डिज़ाइन हैं, प्रिंट हैं, वो सारे क्या हैं, कपड़ा ही है, माने सूत ही है। जैसे ऊन के बनाते हैं ना स्वेटर, कितने डिज़ाइन देखते हैं, कितने प्रकार के, कोई कैसे, कोई गले में पहनने का, कोई स्वेटर है, कोई हाथों में दस्ताने हैं, पैरों में जोराबें हैं, लेकिन हैं सारे उनके, ऊन के। सारा कुछ किसका है, ऊन का, उनका। ये सारा जगत किसका है, उनका। सच्चिदानंद अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म शुद्ध स्वरूप, और आपका आपा भी है, साक्षी रूप से शुद्ध है और जीव रूप से अंतःकरण मिलावट है। तो इस प्रकार अद्वैत को देखने के लिए उन्होंने चित्र का 129 पृष्ठ पर दिया है। जैसे कपड़े पर कोई चित्र बना दिया गया हो, जब कोई उन रूपों की अपेक्षा कर सकेगा, अपेक्षा नहीं उपेक्षा होना चाहिए यहाँ, उपेक्षा कर सकेगा, तभी उसे सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व के दर्शन होंगे। हमें व्यवहार की उपेक्षा करनी है, उसको हृदय में नहीं रखना है। हृदय में अगर हम सबका व्यवहार रखेंगे, हमारे पास चिंतन का समय नहीं रहेगा, और वो सत्य है नहीं। उल्टा हमारे गंदले संस्कार हो जाएंगे और जन्म भी गिर जाएगा। जो आज शरीर है, जो आज सुविधाएं हैं, वो कल नहीं मिलेंगी अगर आना पड़े तो। क्योंकि भगवान ने कहा है अनेक जन्म की सिद्धि है, ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से इसको भजे। इसका मतलब अनेक जन्म लग सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि कर्मों के भी साक्षी रहो, कि उसका भी लाभ मिल जाए अगर अपने निष्ठा नहीं कर पाते। लेकिन विकल्प ना हो, यही कहो कि निष्ठा ही करेंगे। सच्चिदानंद आत्मा हूँ, प्रकाशक हूँ, व्यवहार रूप और नाम दोनों मिथ्या है। तो व्यवहार की उपेक्षा करें। उपेक्षा समझते हो, उसको ऐसे उदासीनता की तरह से करें। मान लो किसी ने कुछ कहा तो उसको लंबा नहीं ले अपने हृदय के अंदर, वो छप जाएगा। तो व्यवहार की उपेक्षा करके तभी सच्चिदानंद ब्रह्म के दर्शन होंगे। चाहे पानी में उल्टा मुख दिखे, शीशे में उल्टा दिखे, शीशा एक का दो दिखाए, ये सब झूठ है, ये मिथ्या है। इसलिए क्षण क्षण अपने को ख्याल करना है कि जो क्षण निकल गया वो वापस नहीं आता। और अपने जीवन के देखो, जो दिन निकल गया वो वापस नहीं आता। तो हमें ये देखना है कि सारा दिन हमारी वृत्ति किस में रहती है, इसका निरीक्षण करना चाहिए। आप बिल्कुल तटस्थ रहो, कुटस्थ रहो, रूप और नाम उसकी उपेक्षा करते हुए, वो आपके सामने से निकल जाए बस। इसलिए उन्होंने आगे उदाहरण दिया 130 पृष्ठ पर। आप अपने बुद्धि निर्विघ्न
ब्रह्म चिंतन में जुटी रहे, 8-10 लाइनें छोड़कर है, लौकिक पदार्थों की उपेक्षा कर दी जाएगी, तब ब्रह्म चिंतन का विघन जाता रहेगा। भाई उनको हम मन में ना बिठाएं। मान लो कोई अपने विपरीत है, प्रतिकूल है, वो ज़्यादा दिक्कत करता है, पर अनुकूल भी करता है। जो अनुकूल होते हैं वो भी अपने हृदय में बैठ जाते हैं। दोनों से उपेक्षा करो कि भाई जितने तक है पाठ सुंदर है, बाकी यहाँ कोई भी किसी का वास्तव में नहीं है। तो उसका जो विघन है ब्रह्म चिंतन का वो दूर हो जाएगा उपेक्षा करने से। व्यवहार की उपेक्षा करो, उसको सच्चा समझ के हृदय में ना बिठाओ, गुण समझ के उपराम रहो। फिर वह बुद्धि निर्विघ्न ब्रह्म चिंतन में जुट जाएगी। जैसे नाटक करने वाला नट, जितने भी नट लोग हैं वो बनावटी आस्था से अपना काम करते हैं। नाटक वालों को देखा है, पिक्चर वालों को देख लो, जितने भी अभिनेता हैं वो पति पत्नी भी बनते हैं, पुत्र बेटी भी बनते हैं, गरीब अमीर भी बनते हैं, पर नहीं बनते हैं, लेकिन उनको निष्ठा होती है कि ये जो भी हो रहा है ये सत्य नहीं। ऐसी निष्ठा करना सब कुछ है, निष्ठा को बदलना है। तो कह रहे हैं कैसे नाटक करने वाले नट बनावटी आस्था से अपना काम करते जाते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी लोग भी लौकिक कामों को बनावटी आस्था से निभाएं। जैसे एक शिला पड़ी है, हरिद्वार चलते हैं तो देखते हैं ना, बीच में कोई जैसे गंगा जी के अंदर कोई शिला पड़ी है या कोई मंदिर ही खड़ा है, तो जितनी लहरें हैं, शिला मान लो पड़ी है और वो डूबी हुई है पानी में, तो वो जितना जल का प्रवाह है वो उसके ऊपर से निकल जाता है। ऐसे ही तत्वज्ञानी कुटस्थ रहे, साक्षी रूप में स्थित रहे, और व्यवहार इसी प्रकार ऊपर से उसके गुजरता जाए। आ रही बात समझ में? तो ये निरीक्षण करना है ठहराव से। ये भागते दौड़ते बात नहीं आती हाथ। अगर हम मन के पीछे बैठ करके, मन के पीछे हैं, वहाँ स्थित होकर के अपने आप में बैठे, मन को देखो, मन को देखो, मन को देखे, तो जो भी 3 गुणों का व्यवहार है वो केवल मन तक है उसकी पहुँच, मेरे तक नहीं है। वो सामने सामने आता जाएगा और जाता जाएगा। ठीक इसी तरह जैसे शिला नदी के अंदर है, नहर के अंदर है, गंगा के अंदर है, तो लहरों का जल उसके ऊपर से गुजरता जाएगा। ऐसे व्यवहार आपके सामने से होके गुजरता जाए। आप अपने सच्चिदानंद में स्थित रहो, अद्वैत में स्थित रहो, साक्षी में स्थित रहो। कैवल्य हूँ, चेतन हूँ, साक्षी। तो ये कह रहे हो ऐसा अभ्यास करो। अभ्यास जरूरी है। दर्पण के अंदर कोई छेद नहीं, उसमें कोई वस्तु छिप नहीं सकती, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सारा घर ही दर्पण में है। मान लो शीशा लगा दें पूरी दीवार पर, तो ऐसे लगेगा सारा घर ही दर्पण में। अब दर्पण में छेद भी नहीं है, लेकिन सारा उसके अंदर दिखता है। ऐसे ही ज्ञानी लोग संसार के साथ नहीं बहते। दर्पण में छेद नहीं, परंतु प्रतीत होता है मानो दर्पण में अनगिनत वस्तु से परिपूर्ण बड़ा लंबा चौड़ा आकाश हो। ठीक इसी तरह सच्चिदानंद घन अखंड ब्रह्म रूपी दर्पण में नाना जगत से परिपूर्ण ये आकाश प्रतीत हो रहा है।
पहले दर्पण देख लेता है, तब उसके अंदर की वस्तु देखी जाती है। इसी प्रकार पहले मनुष्य को सच्चिदानंद वस्तु दिख चुकी है। पहले आप अद्वैत सुषुप्ति में देख लो, फिर यहाँ बैठ के मन के पीछे रहो, फिर देखो सारा ही आपके अंदर रात को लीन होता है, सुबह आपसे ही प्रकट होता है। रात को देखो, अगर सुबह ना उठें तो कभी कल्पना करो कि कैसा लगेगा। मतलब अपने हाथ में ये भी नहीं है, ये जो मैं है सारा दिन कहती है मैं करता, इसके हाथ में कुछ भी तो नहीं है। तो इस प्रकार इस बात को बार बार देखो, एक बार अपने स्वरूप को निरावरण कर लो, बार बार उसी का भान करते रहो, बार बार वहाँ बैठते रहो, बार बार अद्वैत में जाते रहो, सुषुप्ति को देखो कि अच्छा मैं ही रचता हूँ स्वप्न के अंदर, मेरे से सारा कुछ है। अद्वैत से द्वैत का भान है और द्वैत का लय भी अद्वैत में है। तो ये बार बार देखें, यही अद्वैतानंद है, यही ब्रह्म धाम है। आपको एक मंत्र बताया था, इसी को अब ये 131 पृष्ठ पर है। ये लोग जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं उनके लिए आया है। ये चलते चलते जगत से हीन, जगत के संस्कारों को क्या कर देते हैं, ये धूमिल कर देते हैं, मिटा करके हीन कर देते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म धाम में पहुंच जाते हैं। इसी को अद्वैतानंद कहा जाता है। मुमुक्षु लोग इस अद्वैत आनंद में चिरकाल तक विश्राम करें, यही अभिलाषा है ग्रंथकार की। बार बार इसका अद्वैत में बैठें, बार बार देखें, गुणों को मिथ्या समझें, तभी हम बच सकते हैं। अगर गुणों को सच्चा समझ लिया तो नहीं बच सकते। भगवान ने इसका उदाहरण दिया है उसमें उपनिषदों के अंदर कि ब्रह्म धाम कौन सा है। सलीले को दृष्टा अद्वैतो भवतेश ब्रह्मलोका सम्राडिति हेन मनुष्याग्वलक्य ऐसास्य परमागति ऐसास्य परम संपदा ऐसास्य परम लोका ऐसास्य परमानंद एतस्यैव आनंदस्यान्यानि भूतानि मात्रा मुपजीवन्ति। ऐसा मंत्र कि एक थोड़ी सी मात्रा को लेकर सारे जीव उस आनंद की मात्रा को लेकर जिंदा है। देखो, और उसका एड्रेस दे दिया सुषुप्ति कि जहाँ सलील एक है और दृष्टा अद्वैत है। ये जो दृष्टा बैठा है ना, ये सुषुप्ति में देखो अद्वैत हो जाता है। प्रकाशक देखो है तो सदा अद्वैत। शीशा औंधा हो जाता है तो ये दो से एक है, और शीशा अंतःकरण का सुबह प्रकट हो जाता है, एक को क्या करके दिखाता है, दो में करके दिखाता है। एक को छोटी शीशे में और एक बाहर साक्षी। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो अद्वैतानंद है ये है, बार बार इसमें रहें। सुषुप्ति का भी उन्होंने उदाहरण दिया। तो ये अपना आज समाप्त हो गया। ये कौन सा प्रकरण है, 13वां प्रकरण है, अद्वैतानंद, ब्रह्मानंद के अंतर्गत अद्वैतानंद। अब इस बात को बार बार अभ्यास करना है, बार बार देखना है कि मैं कौन हूँ। ये मिलावट से है, ये औपाधिक बताया था, सौपाधिक भ्रम है। ये पहन करके ही हम दो मैं बन जाते हैं। ये शरीर मैं बन जाता हूँ और ये सारे मेरे हो जाते हैं और गुणों के अंदर उलझ जाते हैं, कहीं प्रतिकूल कहीं अनुकूल, कहीं दुख कहीं सुख। और जानकारी के बाद आप अपनी मैं को अपने दूसरी मैं में, जैसे उन्होंने कहा ना कि नदी के किनारे जो व्यक्ति खड़ा है वो नदी के अंदर अपने आप को नहीं मानता। उसका क्या निश्चय होता है कि जो नदी में उल्टा पुरुष है ये मैं नहीं, पर मैं जो बाहर सीधा खड़ा है वो। ऐसे हमें इस शीशे वाली मैं का, परिच्छिन्न मैं का अध्यास खत्म करके अपनी व्यापक मैं, अद्वैत मैं के अंदर स्थित होना है। अद्वैत में आनंद है। रोज़ हम भाग के अपने घर जाना चाहते हैं, जहाँ से आते हैं वहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ थोड़े समय व्यवहार करते हैं पर थक हार जाते हैं और सुख दुख भी मिलता है। तो ये अद्वैतानंद का आज आखिरी विषय था, अपन ने जो लिया ये समाप्त होता है। हरि ओम।
शांति शांति।